स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक अत्यंत जटिल चुनौती बनकर सामने आया। राजवंशों के विलय के बाद एक व्यापक भारतीय संघ खड़ा तो जरूर हुआ, लेकिन इसमें क्षेत्रीय, भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं का समुचित संतुलन नहीं था। दक्षिण भारत समेत अनेक क्षेत्रों से मांग उठी कि राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतों का सही सम्मान हो सके। इन्हीं मांगों के संदर्भ में सबसे पहले जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष S.K. धर बनाए गए। धर आयोग का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करना व्यावहारिक और हितकर होगा या नहीं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता तो मानी, लेकिन प्राथमिकता प्रशासनिक सुविधा को दी, न कि भाषाई आधार को। इस सिफारिश से व्यापक असंतोष फैला, क्योंकि जनमानस ये अपेक्षा कर रहा था कि आयोग भाषाई क्षेत्रों की स्वायत्तता का समर्थन करेगा। धर आयोग की सिफारिशों से उपजे असंतोष को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक नई समिति का गठन किया, जिसे JVP समिति कहा गया। इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया। JVP समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का औपचारिक रूप से विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इससे तत्कालीन भारत के लिए प्रशासनिक और राष्ट्रीय एकता संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु इस निष्कर्ष ने देश की आम जनता की भावनाओं को शांत नहीं किया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में आंदोलन तेज हो गए, जिनकी परिणति आंध्र प्रदेश जैसे नए राज्यों की मांग में हुई। 1952 के दौरान आंध्र क्षेत्र की जनता की भावनाएं अत्यधिक प्रबल हो गईं। तेलुगु भाषियों ने मद्रास राज्य से अलग होकर एक पृथक राज्य की अनुभूति की। इसी आंदोलन में कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों तक अनशन किया, जिसकी परिणति उनकी दुखद मृत्यु के रूप में हुई। देशव्यापी शोक और जन दबाव के सामने भारत सरकार ने झुकते हुए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी। यह घटना भारत के अन्य भाषाई क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल एस्टैब्लिश कर गई। आंध्र राज्य की स्थापना के बाद पूरे भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग और जोर पकड़ने लगी। इसी जनभावना के मद्देनजर भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल